कवन तय बंदर। मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, मम जन कई तोई रही मिताई, तो हित कारण आयो भाई। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, और शिव बिरंच पूजो बहुभांति। बर पायो कीन्हु सब काजा, और जीते लोक पार सब राजा। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आनिम सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, और सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। सादर जनक सुता करी आंगे, और यही विधि चलो सकल भय त्यागे। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाल राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। आगंतुक हमारा प्रश्न अति लघुत्री का उत्तर विस्तृत उत्तर। तुम कहते हो कि तो हित कारण आए भाई, आने और भेजे जाने में अंतर होता है। क्या तुम्हारे हित के लिए ना तुम भेजे गए? बाल तने तुझबल कुलधामा, लंका जाओ ता मम कामा। तुम अपने स्वामी के भेजे हुए दूत हो, तुम हमारे हित के लिए नहीं है। पहली बात, यदि तुम अपनी इच्छा से आए होते तो तुम्हारी बात स्वीकार कर लेता, लेकिन तुम भेजे गए हो। आने और भेजे जाने में अंतर तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि तुम युवराज हो, भविष्य के राजा हो, तो तुम्हें जानकारी पूरी होनी चाहिए कि व्यक्ति भेजा जाता है तो क्या होता है और जो आता है वो क्या है। तो तुम भेजे गए हो, दोबारा से ये गलती बर्बाद मत करना, अपनी तरफ से कोई बात न कहना, क्योंकि तेरे स्वामी ने कहा था कि रिपुषक कही सुनी, कहा कि हमारा ताश हित उसका हित हो, यानी कि हमारा ही तो उसका कार्य होना चाहिए। बात यह हुई। और दूसरा क्रम तुमने कहा कि परिजन सहित नारियों को साथ में ले लो और सीता को आगे कर लो और गले में कुल्हाड़ी बांध लो। क्या इससे पहले भी, क्योंकि नारी का हरण पहली बार नहीं हुआ और कई बार नारी का हरण हुआ है, तो क्या ये नियमावली इससे पहले लागू हुई? पहली बात, अगर लागू है तो रावण के ऊपर ये नियमावली लागू होनी चाहिए। यदि लागू नहीं हुई तो फिर ये नया विधान कहां से ला रहे हैं? क्या कोई अलग विधान तुम्हारा चलता है? तेरे स्वामी का अलग विधान है? भाई, जो सिद्धांत बना है व्यक्ति को उन्हीं सिद्धांतों पर चलना चाहिए। ऐसा लोग विद्वान कहते हैं, लेकिन ये सिद्धांत बना नहीं, तुम स्वयं बना रहे हो। राजन, अभी बात पूरी नहीं हुई। और तीसरा जो तुम्हारा चल रहा है कि जीते लोग फाल सब राजा, नभ अभिमान, जो तुम्हारी बात बड़ी मजबूती से रखी गई कि नभ अभिमान मोह बस किंबा, या तो तुमने अभिमान के कारण सीता का हरण किया या फिर ले गया करना। ना रावण ने अभिमान के कारण सीता का हरण किया है, ना मोह में आकर के सीता का हरण किया। रावण ने अपने स्वाभिमान के लिए सीता का हरण किया, क्योंकि उन्होंने लंका के स्वाभिमान पर, या यह कह दिया जाए उन्होंने लंका की शान जो सूर्य रेखा थी उसके नाक और कड़क का विच्छेदन तपस्वी के द्वारा किया गया, तो मैंने ईद का जवाब पत्थर से दिया। ना इसमें हमारा कोई अहंकार है, ना हमारा कुछ है। जो हमारा कार्य था, क्योंकि प्रतिशोध हमारे उनके प्रति हमारा था, तो हमने उनके प्रति प्रतिशोध जताया और जैसे तो तैसा दिया। कहो राजन, आपने कहा काज हमार तास हित होई, हित के ही लिए तो आप भगवान राम ने मुझसे कहा था। और क्या आप बाल के मित्र नहीं है? अतः बाल के मित्र होने के नाते आप मेरे पूज्य पिता के भी मित्र हैं। दूसरी बात, सादर जनक सुता करी आंगे, और यही विधि चलो सकल भय त्यागे। कई भी स्त्रियां अगर चुराई गई होंगी, माँ जगदम्बा
और हरियाणियों माँ जगदम्बा के जैसे स्त्री का हरण आप पहले कभी नहीं हुआ। भगवान राम जो परमेश्वर है और माँ जगत जननी सीता है, उनका हरण करने सच चाहत कल्याण। आपका कल्याण कैसे होगा? मेरी यही विनती थी कि सादर माता जनक सुता को आगे करके भगवान राम की शरण में आइए ताकि आपका भी उद्धार हो जाए। तीसरी बात, आपने कहा पहले भी कभी ऐसा हुआ है? अरे भगवान राम की शरण में जो भी गया है, शरणागत कहूं जे तजई हित अनहित निज जान, ते नर पावर पाप में यह विलोक धाम। भगवान राम स्वयं कहते हैं जो उनकी शरण में आता है वो उनका ही हो जाता है। जैसे आपका भाई विभीषण भी ना दशानन कर मैं भ्राता और निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, ये कह के गया और परे भूमि लपटन चरणों में लिपट गया। उसको क्या क्षमा नहीं किया? क्या उसको शरण नहीं दी? उन्होंने उसको भी शरण दी। अतः उनकी शरण में जाकर तो देखिए, शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी और चाहत जास चरण से उकाई। शिव ब्रह्मा विष्णु सभी उनके चरणों की वंदना करते हैं। भगवान शिव कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर भी भगवान राम की स्तुति किया करते हैं। क्या वो परम ब्रह्म नहीं है? और उनकी भार्या, आप एक गुरु जो भगवान शिव हैं उनको भजते हैं, आप उनकी भार्या का हरण करते हो, क्या ये उचित है? दूसरी बात, चौथी बात, आपने स्वाभिमान के लिए कहा। क्या चोरी करने में स्वाभिमान है? कोई किसी के घर से कोई चुरा ले, क्या वो कहे मैं स्वाभिमान? ये स्वाभिमान नहीं है, क्योंकि सून बीच 10 कंधर देखा। जब सूना था तब आप गए थे। अगर आपको हरण करना था तो सामने जाते और लड़कर सीता का हरण कर लेते। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेखा। आप जो है एक ब्राह्मण का भेष बनाकर गए, ब्राह्मण का भी भेष नहीं बनाया, ये भी आपने गलती की। और कहते हो माता जनक जननी का हरण करके हमने स्वाभिमान किया। स्वाभिमान नहीं है। तो उसके बाद 110 शीश और स्वान की नाही और इत उत चितई रहा भैया। आपने सीता का हरण भी किया तो आपने देखा कि सुना जान के आपने माता सीता का हरण किया कर लिया। और तुमने जैसे कोई कुत्ता किसी घर में घुसता है और वो देखता है कि ये रोटी पड़ी, उसको उठाने के लिए बार बार इधर उधर देखता है, वैसी ही दशा तुम्हारी थी। आपने भी माता सीता का हरण करने के लिए वैसा ही व्यवहार किया जैसे एक कुत्ता किसी के घर जाकर करता है। आपने सीता का हरण करके आप कहते मैंने स्वाभिमान का काम किया। अरे सूप न कहीं समझाई कर बल बांधित बहुभाग गया सेन 10 कंधर नींद पड़े नहीं रहा। आपको चैन नहीं पड़ रहा था, आप कहते स्वाभिमान। कैसा स्वाभिमान है राजन? अगर किसी के स्वाभिमान पर यदि कोई चोट करता तो क्या उसे नींद आती? नहीं आती। तो रावण को नींद इसीलिए नहीं आई क्योंकि उन तपस्वियों ने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई और कहा तुमने बाबा का भेद धारण किया, ब्राह्मण का भेद धारण किया। तो रावण ब्राह्मण जन्म से ही है, ये क्यों भूल ले? रावण उत्तम कुल पुलस्त का नाती, हमारा उत्तम कुल है और मैं 12 पुलस्त का नाती हूँ, तो हमारा ब्राह्मण भेद धारण करने में कोई वो नहीं है। हम तो ब्राह्मण हैं ही, यदि अपने भेष को परिवेश को धारण करते हैं तो इसमें क्या पाप करते हैं? दूसरी बात, तुम कहते हो कि माता सीता से भी बढ़कर किसी का हरण हुआ। हाँ, ये तो तेरी माता है, ये सीता केवल तेरी माता है। और जालंधर जिसका हरण किया था, कमल शंखचूड़ ने जिसका हरण किया था, वो तो जगत की माता, जगत की अम्मा है। क्या वहां पर ये नियम लागू हुआ? जालंधर ने हरण किया, किसका हरण किया? शंखचूड़ ने हरण किया, किसका हरण किया? क्या ये नियमावली वहां लागू हुई? तुमने क्रम अपना आगे बढ़ा दिया कि मैं बाली का पुत्र हूं, ये तुमने अपना परिचय हमें दिया है।
और कहते हो कि मैं उनका दूध बनकर घूम रहा हूं, तुम्हें शर्म लगनी चाहिए कि जिसके पिता को व्यक्ति मार दे और पुत्र ऐसा निकम्मा जो अपने पिता का बदला ना ले सके, उनके साथ में हो जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता तुम्हारे लिए। राजा, पिता ने जब अंतिम समय, मृत्यु के अंतिम समय मेरा हाथ भगवान राम के हाथ में दिया, तभी से वो मेरे पिता नहीं, भगवान राम मेरे पिता हो गए। क्योंकि इसलिए दिया, क्योंकि क्रम हमारा था, उन्होंने इसलिए दिया था कि तुम्हारे चाचा पर बाली का विश्वास नहीं था और तुमने भी ये बात स्वीकारी, पिता बधे पर मारत मोही राखा राम निहोर न होई। तुम्हें विश्वास तुम पर भी नहीं था अपने चाचा पर, तो जब तुम्हें नहीं अपने चाचा पर विश्वास, फिर बाली को अपने भाई पर कैसा विश्वास हो सकता है? जिसके कारण बाली मारा गया है। और तुम्हारे बाली का अपराध, तुम्हारे पिता का अपराध क्या था जो मारा गया? निरपराध मारा गया। उसके जैसा वीर बलवान प्रतापी कौन हुआ संसार में? राजन, अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुत सत कन्या सब ये चारी, और इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। अंदर ये तुम जबरदस्ती की व्यवस्था ला रहे हो बाली के ऊपर। क्या ये बात तुम दृढ़ता के साथ कह सकते हो कि हमारे पिता ने तुम्हारी चाची को रखा? ये भरी समाज में स्वीकार कर सकते हो? क्या यदि तुम ये बात स्वीकार कर सकते हो तो रावण आज दिखाकर तुम्हारे आगे सिर मिला देगा। क्या बाली ने तुम्हारी चाची को रखा, पत्नी बनाकर? क्या लिखा है? क्या लिखा? अनुज बधू भगनी सुत नारी सुत सठ कन्या सम ये चारी, और इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। क्या बाली ने तुम्हारी चाची के ऊपर कोई दृष्टि डाली? बल्कि यदि बाली चाहता तो तुम्हारी चाची के साथ में विवाह कर लेता, लेकिन बाली ने ही सुग्रीव का विवाह गंधर्वों के यहाँ जाकर करवाया था। सुग्रीव ने ही विवाह, बाली ने ही विवाह तुम्हारे चाचा का करवाया था। पहले क्या बाली तुम्हारी चाची के साथ में दृष्टि डाल रहा था? वो तो मर्यादा थी बाली की, धरोहर थी बाली के यहाँ की मर्यादा थी। तो एक वीर की, एक राजा की मर्यादा होती कि अपने यहाँ की स्थितियों को सुरक्षित, भाई चाहे जैसा निकम्मा हो, चाहे जैसा नालायक हो, लेकिन बड़ा भाई यही चाहता कि हमारी जो वंश की बधुएं हैं, वंश की जो नारियां, ये सुरक्षित रही। अगर बाली की कुदृष्टि होती तो सुग्रीव के साथ में तुम्हारी चाची को भी भगा देता। उसने सम्मान किसके नाम में रखा है? कुदृष्टि नहीं डाली। ये आरोप तुम्हारे द्वारा तो लगाने नहीं चाहिए, ना तुम्हें ये बिंदु कहना चाहिए। वो कहे, उनका कहने तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, लेकिन ये तुम्हारे लिए कहना अनुचित है, क्योंकि तुम बाली के पुत्र हो। यदि पुत्र ही अपने पिता पर आरोप लगाएगा तो फिर निंदनीय है समाज की। मेरे पिता प्रभु श्री राम, जिन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। अरे हाथ बात में लिया, फिर तुमको पैदा किसने किया? पहले उसकी बात करो। कौन बड़ा बाल बड़े या श्री राम? जन्म देने वाला बड़ा होता है कि पालन करने वाला बड़ा? पिता बड़ा होता है कि परम पिता? अरे परम पिता को कौन परम पिता? परम पिता गर्जत घोड़ा और प्रिया और नारी के बिना रोता, उसे तुम परम पिता कहता है? जो नारी की जो नारी के बिना करता है, ये तुम परम पिता कहते हैं। यद्यपि सब जानत प्रभु कारण उठे सकल सुरताज सवार। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो सब जानते हैं, फिर भी उठे सकल सुरताज। क्या बात है? उन्होंने अपने देवताओं के काम संभालने के लिए ये तो लीला की है। जब ये लीला और रावण ये कहना कर रहा तो ये गलत, वो उनकी लीला है और रावण जो कर रहा है ये गलत। और ये क्यों कह रहे भगवान शिव? अगर उनकी लीला हो तो बाली जो कर रहा था वो भी सही कर रहा था। अगर वे लीला कर रहे तो बाली जो कर रहा था वो भी सही कर रहा था। जब सब रामायण का कर रहे, रामायण के लिए कर रहे, सभी नचावत राम गुसाई, तो फिर जो तेरा पिता कर रहा था, जो रावण कर रहा था, वो भी सही कर रहा था। प्रभु ने वही किया भी, सर भगवान शिव भी कहते हैं। और
बहुत ही लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का तो भी विच्छोदन किया गया। देखिए ये भी तो पाप है। कमल नहीं, अब कमल नहीं, बस हो गया तुम्हारा। ये भी तो पाप है। देवकी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अयोध्या में और लक्ष्मण राम के साथ घूम रहा है। जिस प्रकार से बाली सुग्रीव की पत्नी बाली के साथ रहती थी, इसी पे हमारे राम भैया क्या बाली प्रकरण पर बोल देते? बाली प्रकरण पर बोल देते? बाली बाली कुछ केवल बाली के विषय कुछ ना बोले। और बहुत ही सुंदर कि पत्नी को यदि भाई से पृथक कर देता तो ये दोष और पाप लगता है। हम बात स्वीकार करते हैं, सहमत है इस बात से। तो इस प्रकार से लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो अयोध्या में है और राम लक्ष्मण को साथ लिए घूम रहा है, तो दोष भरत पर भी लगना चाहिए कि केवल बाली पर दोष है। राजन, बाली ने सुग्रीव को लात मारकर बाहर निकाला था। भगवान राम ने लक्ष्मण को साथ लाने के लिए मना किया था, लेकिन भगवान राम की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा मेरे तुम प्राण हो और मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। और उर्मिला ने भी लक्ष्मण के साथ जाने के लिए मना किया था, क्योंकि आप भगवान की सेवा करेंगे और मैं यहाँ आपकी सेवा करूंगा। क्या दशरथ के जैसा परिवार बाली के यहाँ भी है? क्यों नहीं? ये तुम मेरे बाली के पुत्र होकर के ये बात कर रहे हो कि दशरथ जैसा परिवार बाली का तो परिवार तुमसे भी अच्छा, क्योंकि उनमें कोई दोष नहीं था। ये दोष तुम्हारे स्वामी के द्वारा उनके बीच में खड़ा किया गया। यदि समझौता कराना था तो क्या केवल बाली का ही दोष था? वो निर्दोषी सुग्रीव कभी पूछा बाली से जाकर के संधि प्रस्ताव रखा गया? जिस प्रकार से देखो यहाँ चालाकी की गई, शांत संदेश बनाकर तुम भेजे गए रावण के पास, कोई दूत बना करके बाली के फिर पास भेजा जाता कि शांति प्रस्ताव कर लो, और तुम दोनों भाई भाई नहीं कर रहे हो। क्या बाली इस बात को नकार देता? ऐसा नहीं किया गया। वो तुम्हारे पिता का उसने बड़ कर दिया और छोटे भाई सुग्रीव को अपने साथ में शामिल कर लिया। ये तो वो दशा हो गई, फूट ठोक डाले और अपनी नीति बनाओ। अगर समझौता करना होता तो क्या इतने वर्षों तक वो पहाड़ पर रहा होता? उसको कभी लाया? जब जब सुग्रीव गया उसको बाली ने मार के भगाया। कभी नहीं गया। सुग्रीव के बाली ने एक बार उसे राज्य से भगाया, इसके बाद सुग्रीव वापस कभी किसके पास नहीं गए। लेकिन बाली ने हमेशा सुग्रीव को मारने का प्रयास किया। कोई प्रयास नहीं किया उसने। ये मन ग्रंथ का नहीं बताओ रावण। तो सुग्रीव क्यों रह रहा था? वो नहीं जा रहा था, ये उसकी कमी। जाना चाहिए, विवाद तो सभी भाइयों के बीच में होता है, किसके यहाँ विवाद नहीं होता? तो ऐसा भाई के भाई के बीच में विरोध बनाओ। और सुग्रीव के कारण ही उसने भगवान राम के चरण शरण पाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कई आवत नाही। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अग नासई तबहि। क्या बाली का उद्धार नहीं हुआ? आप स्वीकार कर रहे कि नहीं कर रहे? अच्छा ये बताओ कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कई आवत नहीं। जिसको परमात्मा देख लेता है या जिसको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं वो स्वर्ग चला जाता है, वहां से वापस नहीं आता है। और दशरथ राम के पुत्र है और फिर भी क्रमवती आगे का कहना नहीं चाहिए, फिर भी दशरथ को मोक्ष नहीं मिला, वापस आए। और एक खबर भी बढ़वाई विक्रम आगे का। तो इसलिए ये न कहो उसके वहां जाने से मोक्ष मिल जाता है ना। जन्म कोटि अग नासई। अरे जन्म की तुम बात करते हो तो कुछ उसकी शरण में आ जाता है, उसे माफ कर देता है। जैन तो वो देख लो, जैन तो वहां गया, मैं क्रम बढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत समय हो गया। जैन तो उसकी शरण में गया और तुम्हारा स्वामी कहता शरणागत को जय कदई नित्य अनहित अनुमान तेरे नर पावर पाप में तीनई विलोक। कि जो व्यक्ति आए हुए जो व्यक्ति शरण में आ जाता है उसका अहित नहीं करना चाहिए। यदि वो उसका अहित करता है तो फिर उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। तो शरण में जयंत आया तेरे स्वामी की, जयंत
शरण में आया और तुम्हारे स्वामी ने चंद्र को दंड दिया तो फिर उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। तेरे पावर पाप में 3 किलो का था। ये राजन, अगर कोई निशाचर ये काम करता तो उसका स्वभाव होता, अगर कोई देवता होकर ये काम कर रहा है तो वो बहुत बड़ा द्रोह है। कीन मोह बस द्रोह यह जब देकर पद उचित, फिर भी प्रभु छाने कर छो को कृपाल रघुवीर सर। वो अपने आप नहीं आया शरण में, भटकता रहा, पिता के पास गया, इधर उधर गया, उसको शरण नहीं मिली, क्योंकि ब्रह्म रुद्र सकराक न तोही और जो खल भयस राम कर द्रोही। जो भगवान राम का द्रोह करेगा उसको किसी ने शरण नहीं दी। और नारद देखा विकल जयंता और लाग दया कोमल चित संता। उन्होंने संत का हृदय इतना कोमल होता है, उनको देखा नहीं गया। वो जान गए इसका मरण निश्चित है, क्योंकि अग्नि बाण उसके शरीर को जला रहा था। उसने मरना स्वीकार कर लिया था। पिता ने भी उसको बाहर निकाल दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। फिर भी नारद संत मुनि का जो दर्शन कर ले, उनकी शरण में पहुंच जाए तो भगवान भी उसको माफ कर देते हैं। जैसे विभीषण को हनुमान जी मिले और हनुमान जी के मिलते ही विभीषण को शरणागति मिल गई। वो नारद के पास से जब भगवान के नाम के पास गया तो कीन मोह बस द्रोह यद्यप देकर पद उचित, प्रभु छाने कर छो को कृपाल रघुवीर सम। अगर उन्होंने मृत्यु दंड का बदला अगर एक आंख फोड़ के दे दिया, यानी अपराध कम कर दिया, तो ये भगवान की कृपा नहीं है। ये कृपा नहीं है, क्योंकि तेरा स्वामी कहता है कि जो शरणागत आता है उसे कोई दंड नहीं देना चाहिए। ये तेरा स्वामी कहता है। तो कहो कि हमारे स्वामी ने बात नहीं कही। तेरा स्वामी कहता है कि चाहे कितना बड़ा अपराध हो, चाहे मृत्युदंड हो, चाहे जो भी हो, यदि वो व्यक्ति हमारी शरण में आ जाता है तो उसे कोई दंड देना नहीं चाहिए। लेकिन जब तुम्हारे स्वामी के शरण में गया तो फिर तेरे स्वामी ने क्यों नहीं क्षमा किया, क्यों उसकी आंख फोड़ दी? दूसरी बात, तुम कहते हो कि तुम चलो उसी प्रकार से नारी को साथ ले लो, परिचय शहीद करो, सीता को आगे कर लो। बहुत ही सुंदर। जयंत ने केवल चोच मारी थी और हम तो सीता को उठा लाए और दोनों फोड़ दे। बहुत ही सुंदर चर्चा आप सुन रहे हैं। देखिए विषय बना सब मैं सरल किए देता हूँ। विषय चल रहा जयंत की शरणागति का। प्रश्न ये निकलता है, क्या वास्तव में जयंत ने भगवान की शरण ग्रहण की? अगर इस पर चिंतन हो जाए तो ये निर्णय निकल आएगा कि जयंत शरण में गया कि नहीं गया। जयंत शरण में नहीं गया, इसे मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर निर्णय जो कलाकार अभिनीत कर रहे हैं विनय को ये करते तो बहुत अच्छा रहेगा। जयंत की शरणागति हुई नहीं, ये तो लास्ट में चिंतन। और बाली का जो प्रकरण चला उस पर भी जरूर कुछ बोलूंगा। बहुत ही सुंदर आप संवाद सुन रहे हैं। अंगद जी के विचार क्या है सुनते हैं। और इस सुंदर समय और पराजय फिर होगी। इस समय अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी। ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। अतः आपसे मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप प्रभु राम से संग कीजिए और अपना जीवन सफल कीजिए। देखो प्रार्थना तुम्हारी स्वीकार कर सकता है, लेकिन जो संधि पक्ष तुम लेकर के आए हो वो रामायण को स्वीकार नहीं है, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी नियमावली बना दी है, तो इसलिए रावण स्वीकार नहीं करता है। तुम कहते हो कि जयंत देवता है, यदि देवता ऐसी गलती करेंगे तो फिर कौन सही कार्य करेगा? हमेशा देवता ही गलती करते रहे, ये क्यों भूलते हो? जितने भी गंदे कार्य सभी देवता करते रहे। चंद्रमा को ले लो, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण चंद्रमा के द्वारा, जिसकी बता उसकी जन्म तुम्हें बता दे। अब तुम कहते हो एक देवता ऐसा करेंगे, देवता कर रहे हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं। क्या चंद्रमा के ऊपर इस जिम्मेदारी को लगाया गया? नहीं लगाया गया। युद्ध हुआ, युद्ध के परिणाम में पुत्र भी हुआ, और तुम हमारे ऊपर इतनी बड़ी
मगली कि गले में कुल्हाड़ी, परिजन सहित नारी, सीता को आने ये सब करना रावण के बस की बात नहीं है। अगर वो युद्ध करना चाहते, अगर वो यही चाहते युद्ध हो तो सीत पठवा पट्टा ही राजा और रिपुसन प्रीत करत नहीं राजा, उसे लज्जा नहीं आती है चित्त से मित्रता करने में, है? उसे तो लज्जा आनी चाहिए। अरे बारिक तेरा नाम बारिक है, फिर भी नारी के दुख सहता है। भाई उसका उसके दुख से हर वक्त दुखी ही रहता है। अरे बारह भाइयों की गणना क्या, ये तो असुरों का भोजन है और रावण शहर में आते हैं लड़कों का ही लक्षण है। अरे देखो ना, नंदी भालू बंदर जैसे मूली गाजर सुखली कौन संता करता, जितना बंद पर फूले हो चौथापन है उस का। कुछ है तो वही कुछ है जो आकर लगता चला गया। क्या करूं तोड़ बेटा तीनी को, छोटे से पक्षी निकल गए। अच्छा, जिसी को भी कोई काम से चूक जाए तो धोखा ही होता है। अरे सत्य वचन कहूं निश्चर नाहा और साचो कीस कीनपुर दाहा। रावण नगर अल्प कपि धावे, सुन अस वचन सत्य को काहे। रावण नगर अल्प कपि दाहे, सुन अस वचन सत्य को काहे। जो अति सुभट सरायो रावण और सो सुग्रीव कीर लघु धामन। वो तो एक सुग्रीव का धूमन है पैर की, आप उसको महान बता रहे हैं, कह रहे धोखे से पंछी निकल गया। अरे ये लंकेश्वर क्या, फिर कहिए श्री मुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ हिलाया करता है भाग दौड़ में नामी हुआ चिट्ठियां हिलाया करता है। आप उसकी बात का जो है उसको भी नहीं पकड़ पाए, जो सुग्रीव का लघु धामन। सेन सहित तो मान पर्वत पर उजार पुरजार, कस रे सट हनुमान कप गयो जितो सुकुमार। आप उसको जो छोटा सा बंदर था आपके यहाँ लंका जला गया, सेन सहित यानी पूरी सेना सहित आपको हरा गया। आपके सेना में जो भी बगीचा था उसको भी ध्वंस कर दिया। आपने उसका क्या किया, आप उसका कुछ कर पाए? अगर उस बानर का नहीं कर पाए तो सुग्रीव, जामुन, अंगद और हनु और राम भगवान श्री राम लक्ष्मण वो तो महापराक्रमी, आप उनसे सामना कैसे कर पाएंगे? अरे मन कुछ सागर फल कर पूरा, जहाँ पूरे सुर कर सूरा, 20 आगाज हमारा को शरीर छुपा नहीं पारा। तुम्हारे ऐसा कौन वीर है जो रावण के प्रजा पराजित कर सकता है? ये जो रावण की भुजाएं है ये अगाध समुद्र है, समुद्र में कोई उठा नहीं पा सकता है, तुम उनकी बात करते हैं? अरे तुम असबंधुम शुद्ध प्रसिद्ध सखनान मोर पराक्रम नहीं सुने जिते चला चंद्रार। अरे मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित जग में और दूजा है, मैंने अपने सिरगार का शंकर को मैंने पूजा है। तुम उनकी वीरता लखानते हो, जो रोते घूम रहे हैं, कहते कि वो सुग्रीव का धामन है, सुग्रीव महाराज चाचा बहुत वीर है। अरे सुग्रीव इतना वीर, हम जानते हैं उसको कितना बड़ा वीर है। गगन पंथ देखो हुए जाता, परबस परी बहुत गिर पाता। वो देख रहा था, मैं लिए जा रहा था, वो बैठा था नीचे पर्वत पर और देख रहा था और मैं लिए जा रहा था। यदि वीर था तेरा चाचा तो ले जाता, क्यों नहीं सामर्थ्य था? वो जानता था यदि हम पहुंच गए तो जो स्थिति से अवगत जैन उसका हुआ जटायु का, वही स्थिति ऐसा ना हो कि रावण हमें कर दे। और वो रो भी नहीं थी, राम राम हा राम पुकारी, और तेरा चाचा ने कहता कि हमें ही देख तीने प्रदारी, फिर भी सामर्थ्य नहीं हुई कि जो रावण का विरोध कर सकता सामने से। लंकेश, लाजवंत तो सहज स्वभाव और निज मुख निज गुण कहा सिनताहु। सिर अब शैल कथा चित रही और ताते 20 बार तय कही। 100 भुजबल राखे उर घाली और जीते सहस बाव बलि बाली। हे लंकेश, जरई पतंग मोह बस
भार बहाई खर ब्रंद और ते नहीं सूर कहावई समुझ देख बतिमंद। हे लंकेश्वर, जो करने वाला है वो करता है कहता कब है, या यो मशहूर कहावत है, और जो गर्जा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलिराजा के बल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। गुरशाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया। इस रोज सहस्त्र बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी, कुछ सुधी है धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी रख दी थी। क्या कहा आपने शीश काट शंकर को भेंट चढ़ाए हैं, और काटे तर इंद्र जालिए तो योद्धा नहीं कहाए हैं। अच्छा, हमने शीश काटे हुए इंद्रजाल की माया। बेटा तू अपना एक हाथ काट के दिखाओ, जान जाएंगे वीर। सूर्य कमल रावण सरी स्वगंध काट कैसी, उन्हें अनंत अतिहर्ष बन बार साख गौरी। मैंने भगवान शंकर के लिए पुराण पूजा की है, तुम कहते हो इंद्रजाल। अरे बंदर, ये इंद्रजाल नहीं है। लाओ खड़ा हाथ, हम तुम्हारा हाथ काटते देखे तब होता कि नहीं क्या होता है। सिर खड़े निज करण उतारी पूजन होने पार पुरानी। तुम कहते हो कि वहां पर घोड़साले में बांधे गए, वो भी आया था यही कह रहा था, और तुम भी यही कहते हो, एक ही याद करके आए हैं, वो भी यही कह रहा था। तो मैंने अपनी माया द्वारा वो दिन रावण बजाए थे, विज्ञान परीक्षण है जो मैंने कैसे शंकर भिजवाए थे, वही इधर उधर जाकर पकड़ लिया लोगों ने। लोग कहने लगे हमने रावण को बांध लिया है, लेकिन इस रावण को किसी में सामर्थ्य नहीं बांध सके। तो सुन सक श्री रावण बंसिया हर दिन जान जास भुजलिया जान हुमापति जास सुनाही पूजे पन शिव शिवन चढ़ाई सिर खड़ो निज गान उदारी पूजे होते पाठ पुराई दिक पालन में नीर भराया फूल सुदस फल मोह सुनावा। मुझे तो वीरता सुना रहा है। जहां चला चोरो चिम धरनी, जहां चिम धरनी सोई रावण। कौन सा सोई रावण? जगत विदित प्रतापी सुने हृदय श्रवण अनेक प्रवापी। जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए 10 मान, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। फिर संकोच क्यों किया गया? अगर देना था तो बिना संकोच दे देते। संकोच क्यों किया गया? संकोच इस बात का, जो आपने शीश काट के जो संपदा प्राप्त की उसको भगवान को देने में यानी थोड़ा लगा, उसको कम लगा ना। ये रावण लंका शीश काट के नहीं प्राप्त की है, ये भूल है तुम्हारे का। ये रावण ने अपने भुजाओं के बल से इस लंका को जीता है। रावण ने अपनी बल से, अपने पराक्रम से इस लंका को जीता। हे लंकेश, जिम कुपंत पग देत खगेसा और रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा। आपने बहुत वीरता की बातें कही, लेकिन जब से माता सीता का हरण किया, जय तारका सुबारु हति और खंडेव हर को दंड घर दूषण तिसराव देव मनुष्य की अस बलिबंड। सुन रावण परिहर चतुराई और भजस कृपा सिंधु रघुराई। मूल प्रथा जन मार सिकाला राम भयर सुये हाला। तो सिर निकर कपिन के आगे अपन ये धन राम सर लागे। और ते तो सिर कंदुक समनाना और खिलिए भालू कीस चौगाना। जब समर कोपई रघुनायक छुटिए अति कराल गौसायक। तब की चली असगाल तुम्हारा अस विचार भज राम उदारा। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में भूला है। जग में है प्राणी इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी इस सेखी में है त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुना नहीं लोगों कभी अन्यायी अधिक जीता है। जब दिन मरने के आते हैं अत्यल्प आयु रह जाती है तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे अंतिम दिन आने वाला है और 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला। ब्रह्मा न बनो,
अभी कह रहे हो संधि कर लो, अगर हम संधि कर ले तो तुम्हारी बात मिथ्या होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए ब्रह्मा बनने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। मैं ब्रह्मा की भी बात मिथ्या कर सकता हूँ। विधि कर्तव्य उल्टे सदा ही, ब्रह्मा के जितने कार्य सब उल्टे। नरके कर आपन बदबाजी हसे उजान पीठ की राह साची। रावण ने ब्रह्मा के भी बातों को देखकर हंसा और तुम ब्रह्मा बन गए हो। उस ब्रह्मा की तो चली नहीं, तुम्हारी क्या सत्ता? तुम हमारे आगे क्या हो? अच्छा ये संत चाहते हैं, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। अच्छा यदि संत चाहते हैं तो उन्हें हो पर पहले दे फिर सर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े शेख समुंदर का आ सके कोई, लगता है उस समय दवा करते में फिर भिक्षा मांगे निज प्राणों की। फिर कर जोड़े आकर राम लखन भिक्षा मांगे प्राणों की। बस या हो या कुछ और अधिक, या तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा सारी बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे, और लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वो हम कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्पनखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। वो सुखैन में जोड़ लेगा। लंका में इतने उपचारी हैं जो सभी के उपचार कर देंगे और नाक भी जोड़ देंगे, लेकिन क्या वो स्वामी तेरा कर सकता है जो तुम कह रहे हो? क्या तुम्हारे पिता पाली को वापस कर सकता है? तुम कहते हो वो सब करने में सक्षम है, तो तुम्हारे पिता का जब उसने वध कर दिया है, क्या तुम्हारे पिता को जीवित कर सकता है? भगवान राम ने कहा था। अरे कहा नहीं था, कर सकता है। कर सकते थे, अब तो नहीं कर सकते। तो फिर ये नहीं कहो तो वो सब कर लेंगे, जो होते ही आएंगे वो सब पूरी हो जाएगी। जो देखो जो प्रभु के शरण में पहुंच गया परम धाम, परम धाम जो तुम कह रहे हो, जो तुम्हारी बात है वो परम धाम है, वो सब ठीक है। लेकिन जो तुम कह रहे हो कि हमारे स्वामी सब कुछ पूरा कर देंगे, जो अब तक महाहानियां हुई है, एक महाहानि बाली के मरने से भी हुई है, क्या बाली को वापस करा सकते हो? ये न तुम्हारी तुमने सामर्थ है, न तेरे उत्तरवासी स्वामी ने सामर्थ है जो उसे जीवित करा सके। ये यदि सामर्थ्य है, यदि ये सामर्थ्य है तो भगवान शंकर में है, और किसी में संसार में सामर्थ्य नहीं जो जीवन ना दिला सके। ये भगवान शंकर ही हमारे करा सकते हैं। और हम उनकी बात कहते हो, अरे अंबर गाता गीत हमारे मैं भरती का सुत बरवानी, लड़कर कोई छका न पाया और किसी से हार न मानी। मैंने कई लोग करने करके हमने इसको छेद बना डाला, जो महान भूखर टकराया उसे चूर चूर कर रेत कराया। विद्युत मेरे अंग अंग में और मन महान और मन फैलाती, और पाली से जाकर पूछो बेटा रावण की याद कहानी। सो भुजबल राखे और घाली, और जीते सहेस बाहुबल वाली। दसमुख मैं न बसीठी आयो, अस विचार रघुवीर पठायो। मनमा समुझ बचन प्रभु केरे, और सहयोग कठोर बचन सक तेरे। और नाहित मुख कर भंजन तोड़ा, और ले जातु सीते पर जोड़ा। तोई पटक मई सेन हट, खंडे हर को दंड। तेरी समेत तारका सबको मारने वाले भगवान राम, जिन्होंने आपकी पूरी सेना को पराजित कर दिया। अच्छा नारियों को ही तो मारता ना, सूर्य खा के नाक कान काट दिए, तारका को मार दिया, नारी को छोड़कर किसी को मारा? दूसरा माया के द्वारा, वहां पर माया चली, उसने नहीं मारा। ये तो उसने अपने हाथों से मारा तो बता देगा, वहां सब माया का प्रभाव किया। देखो पहले ये देखा तो सामने कौन बैठा है, किसके सामने बात कर रहे हो, पहले ये देख लिया करो, इसके बाद बोला तो सामने कौन। सुभाव अरे सब वैसे मारेंगे क्या वीर? ये भी वीर? क्या अगर तुम इन्हें वीर कहोगे तो फिर ये लंका में कौन है? तुम समर्पणों का कंपनी महाभट पड़े, इनको किसी को मारा उसने? तुम नारियों की बात करते हो, नारियों को मारता रहा है और बातें वीरता की बता रहे हो। वो स्वयं तो रोता है, तुम्हारी वो सेवा क्या करेगा? तुम्हारा वो साथ क्या देगा? वो खुद पेड़ों से पूछता है कि सीता कहाँ है,
पक्षियों से पूछता है सीता कहाँ है, ठग है मधुकर श्रेणी तुमने थी सीता मृग नहीं। तो पक्षियों पत्तों से पूछता घूम रहा है और तुम रावण से उसका मुकाबला करा रहे, क्यों उसको मरवा डालने घूम रहे हो? तुम चाचा मिलकर उसकी क्यों मृत्यु कराना चाहते हो? उसे समझाओ कि रावण बहुत बलवान है, लौट जाओ, उसी में तुम्हारा कल्याण है। उनके पास जो भी गया क्या लौट के आया? जिसको भी देखा भेजा, उसका भी वध उन्होंने किया। मारी सुभाव ताड़का खरदूषण राम राम कई नाम, राम का नाम जपते जपते अपने प्राण दे दिए। और कहते हो कि ए रावण वो झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्नपात हो गया तुझे? ले आऊं कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। क्या सुखैन से नहीं तुम्हारे पास कोई वैद्य बड़ा? सुखैन वैद्य से बड़ा वैद्य विश्व में इस समय कोई नहीं है। और वो लंका में सेवा कर रहा है, जो कुछ है सब लंका में है, लंका के बाहर कुछ नहीं। यदि कुछ होता तो तुम यहाँ नहीं आए होते। जो कुछ है सब लंका में है और लंका से ही प्राप्त करने की उम्मीद रख रहे हो इस समय पे। चंद्रोदय क्या? चंद्रोदय रात करत निज बनते, मैं बड़ी इच्छानुसार राज्य चलाता हूँ, जिसे चाहता हूँ मार देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बना लेता हूँ, जिसे चाहता हूँ कर जोड़े सुरत सिद्ध गीता प्रकट हुई है तो सकल सभीता। तुम जिन देवताओं की दुहाइयां गा रहे थे वो भी हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़े होते। उठे सभासद कभी कहूं देखी, रावण और भाग स्वयं बिसेखी, क्रोध बिसेखी, जथा मत कर जूथ मऊ पंचानन चली जाई, नाम प्रताप सुमीरमन बैठ सभा से नाई। हे रावण, अबे पहले का क्रम बाद में लगाओ, अब तुम्हारे पास बोलने का नहीं तो पहले का क्रम बाद में लगाओ। अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारे समाज के लोग खड़े हो गए तो तुम रावण को देखकर खड़े हो। सही सहाय कच्चल वीर जैसा तुमने रावण को देखा तो देखा कि रावण के नाक और कान इतने विशाल बड़े बड़े हैं जैसे गुफाएं होती हैं। सही सहाय कच्चल गिर जैसा मानो रावण काला पहाड़ तुम्हें दिखाई पड़ रहा था। तुम रावण को देखकर भयभीत हो गए। उठे सभासद कभी कम देखी, हम सभासद की बात छोड़ते हैं, तुम्हारी बात चिंता की बताते हैं। तुम जब रावण को देखा तो तुम स्वयं संकुचित फिर पूछे महोदय दिखाई और जय विलोक कोई जाय सुखाई, लंका भैरव कुलाहल भारी आवा कब लंका जय जा रही। अच्छा ये बताओ तुम्हें देखकर भयभीत हुए कि जो लंका जला गया उसको देखकर भयभीत? आवा कब लंका जय जा रही, ये सभी नगरवासी उसको देखकर भयभीत हुए जो लंका जला गया। तुम तो देखकर रुके, कोई देश में परिवर्तन नहीं, सब लाले बैठे। फिर पूछे मगुदेई दिखाई और जय विलोक सोई जाय सुखाई। हे लंकेश, अगर तुम इतने बलवान थे तो तुम्हें पहले आदेश किया गया था कि समुद्र के पास जाओ और लंका से सीता का पता लगाकर वापस आओ। तब तुम अंदर पुनी पुनी अंगद कह सब पाही मरण भय तो संशय नहीं। अगर इतने बलवान थे तो फिर क्यों रो रहे थे कि हमारा मरण निश्चित है? अंगद कहा जाओ मैं पारा जी संशय कछुटी बारा। कह रहे थे चले तो जाएंगे लेकिन राक्षस आने नहीं देंगे, मार देंगे। अगर तेरे वीर लंकेश और एक बार नहीं मारे हुए जामवंत दरबार पुन पुन अंगद कैसे पाही मरण भय संशय नहीं। हे लंकेश, परिवर्तन संसार का नियम है और हर व्यक्ति परिस्थितियों का दास है, क्योंकि जाके बल लौलेश दे जितो चराचर धारी, जाके बल लौलेश दे जितो जाके बल फिरंच हर ईसा और पालस सजत हरत दसीसा। क्या इतने बड़े भगवान प्रभु राम का दूत क्या पार नहीं जा सकता था? पार गया कि नहीं? तुम नहीं जा सकते थे, मैं तुम्हारी बात करता। तुम में सामर्थ्य नहीं थी तो तुम लंका से वापस वहां जा सकते थे। तुम कहते हो कि व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है, क्या स्वामी परिस्थितियों के बंधन में आ जाते हैं? अच्छा, क्या इतनी परिस्थिति उसकी खराब हो गई परवासी बनकर घूम रहा? हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई परिस्थिति होती है। क्या ब्रह्म के पास भी परिस्थिति के अनुसार ब्रह्म चलता है? क्या आप क्या जिसको तुम ब्रह्म बताते हो, क्या ब्रह्म भी परिस्थितियों में बना हुआ? परिस्थिति मेरे ऊपर लागू है,
ब्रह्म के ऊपर नहीं, ब्रह्म के ऊपर नहीं, वो तो आदेश था, मुझे ढूंढना था। फिर भी आपने जाके डर सुर असुर डराए और निस नींद दिन अन्न न खाए। जो ऐसे आपकी वीरता थी, वही परिस्थिति हुई, 110 स्वान की नाई और इत वो चिताई रहा भरियाई। हे लंकेश्वर, ठीक है, सुनिए तथिक तथा यह आवश्यक विषय है, बक नहीं कदा। अनजान जानकी जान की भासी है और दे दे नहीं जान की प्यासी है। अबला को कल तू पाएगा तो कल तू कभी न पाएगा, बात की बात को का बदला कर आज नहीं कल पाएगा। असुरों के तू गुण गाता है या तेरा धोखा ही चले, और अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूंगी मैं कितना बल है। पाँव चलाए मार, यदि कोई असुर कुमार गया तो राम चंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार। अच्छा पैरों पर तुमने सीता को लगा दिया। साधा